I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my mother, my mom, she has never disappointed me. She is too fucking good, and honestly, so is Sharvari. Her acting, dance, action, everything was a solid 10 on 10. ये सारे जो कॉर्पोरेट बुकिंग्स है इंडस्ट्री वाले लिखते हैं, ऑडियंस को क्या पता, उनको अच्छी लगी नहीं लगी, उनको क्या फिक्र लगा है कि कॉर्पोरेट हुई है, डेस्परेट हुई है या जो भी है. Shiv unapologetically borrows a key scene from that film. We also see flashes of Atomic Blonde. There's an action moment inspired from the Game of Thrones climax and a line about Wolf ki beti which might remind you of Clint Eastwood's American Sniper. समय रैना रेबल किड्स से लेकर अनुपमा चोपड़ा और करण जौहर तक जिस वे से पूरा बॉलीवुड का इकोसिस्टम न सिर्फ फिल्म अल्फा को डिफेंड और प्रमोट कर रहा है बल्कि जो क्रिटिसिज्म आ रहा है उसको भी नेगेटिव ट्रोलर्स का टैग दे रहा है, तो ऑडियंस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही है कि अगर फुटफॉल्स इतने ही रियल हैं, फिल्म इतनी ही ब्लॉकबस्टर हो रही है, तो हर दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर थिएटर्स खाली पड़े हैं ऐसा क्लेम क्यों कर रहा है? क्या वाकई ये सब कुछ आलिया और अल्फा के अगेंस्ट एक नेगेटिव पीआर है या फिर अभी रियल क्रिटिसिज्म को ट्रोलिंग का टैग देकर पूरा का पूरा ब्लेम न सिर्फ ऑडियंस बल्कि फिल्म के डायरेक्टर तक पर शिफ्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है? इस सब के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं समय रैना की रीसेंट इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में, जहाँ पर समय ने अनाउंस किया है कि वो अल्फा फिल्म के लिए मुंबई में पूरा थिएटर बुक करने वाले हैं और प्री सेल लिस्ट के लिए 250 लोगों को ऑफर भी दिया गया है टिकट का फ्री। और साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि आलिया भट्ट और शर्वरी को वो सपोर्ट दिखा रहे हैं और ये उनका तरीका है क्योंकि वो दोनों उनके शो के पहले एपिसोड का पार्ट थे। इसके बाद ऑडियंस डिवाइडेड है, एक साइड को लग रहा है कि चलो भाई वो अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट दिखा रहा है, इसमें क्या इशू है, वहीं दूसरा साइड कह रहा है कि सपोर्ट प्रॉब्लम नहीं है पर जो प्रमोशन स्ट्रेटेजी दिख रही है ना यहाँ पर उसे तो लोग कॉल आउट करेंगे ही, क्योंकि आज से पहले तो समय ने कभी भी इतने बड़े मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म के लिए ऐसे कोई कैंपेन किया नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अल्फा कोई छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म है जिसे एक्चुअली ऐसे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब ये तो YRF के स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन फिल्म है जो एक्चुअली काफी अच्छे खासे बजट के साथ बनी है और उसका प्रमोशन भी अच्छे लेवल पर किया गया था। तो ऐसे में लोग तो नेचुरली क्वेश्चन करेंगे ही। और फिर इसके बाद क्या होता है कि रेबल किड यानी कि अपूर्वा की साइड से तो फुल फ्लेज एक वीडियो आता है जहाँ पर वो ये कह रही होती हैं कि आलिया की फिल्म है, वो आलिया को बहुत एडमायर करती हैं, आलिया एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और अल्फा में जो भी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है और पूरी की पूरी फिल्म ही इतनी आउटस्टैंडिंग है कि लोगों को जाकर फिल्म को जरूर देखना चाहिए। ये बात लोगों का सिर्फ एक ही रिएक्शन था कि फिल्में इवॉल्व हो ना हो, बॉलीवुड का पीआर जरूर इवॉल्व हो रहा है। मतलब पहले टीवी इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या फिर डिजिटल मीडिया के थ्रू प्रमोट किया जाता था, लेकिन अब तो जिन क्रिएटर्स के पास जेन्युइन रीच है, ऑडियंस से एक डायरेक्ट कनेक्ट है, उनके थ्रू एक पॉजिटिव बज़ को क्रिएट करने की पूरी प्लानिंग की जा रही है, जिससे जो नेगेटिविटी क्रिएट भी हो रही है ना उसको थोड़ा सा काम डाउन किया जा सके। हालांकि वो बात अलग है कि इंडियन ऑडियंस भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है और अब उन्हें क्लियरली समझ आता है डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्गेनिक अप्रिसिएशन एंड अ पीआर अप्रिसिएशन, जिस वजह से लोग इन दोनों को ही पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं कि अगर ऑडियंस को जेन्युइनली कोई चीज पसंद आएगी ना तो उसके लिए इतना पीआर कराने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। सिंपल वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ा पावरफुल टूल है फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन हाँ, जब कंटेंट में ही दम नहीं है तो कितनी भी प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज लगा लो, ऑडियंस को आप नहीं कन्विंस कर सकते थिएटर्स तक आने के लिए। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनुपमा चोपड़ा, जिनका आलिया भट्ट के टूवर्ड्स एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से दिखता आया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर आलिया की परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग। उन्होंने एक्शन सीन्स बहुत ही अच्छे किए हैं, लेकिन जो शिव रवेल है ना डायरेक्टर, उनकी जो फिल्म है अल्फा, वहाँ पर उन्होंने जो की सीन्स हैं उनको अनअपोलोजेटिकली बोरो किया है दूसरी फिल्मों से। एंड माइंड इट, यहाँ पर वो डिटेल में बताती हैं कि कितनी कितनी फिल्मों से कॉपी नहीं इंस्पिरेशन लिया गया है अल्फा के कुछ मेजर सीन्स के लिए। तो इन शॉर्ट यहाँ पर अनुपमा चोपड़ा सटल वे से शिव रवेल पर ब्लेम शिफ्ट कर रही हैं, ये बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया बाय ब्रशिंग ऑफ उदय चोपड़ा's इन्वॉल्वमेंट इन द फिल्म, जिन्होंने एक्चुअली सीन्स लिखे हैं। एंड बिकॉज ऑफ विच पीपल ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि जब ये फिल्म रिलीज हुई और क्रिटिसिज्म काफी नेगेटिव वे से आया ना, तो अचानक से फिल्म को लेकर ये पोस्ट आने लगे कि शिव रवेल की फिल्म अल्फा, मतलब अभी तक पूरे प्रमोशन के टाइम पर, टीजर ट्रेलर आने के टाइम तक जो आलिया भट्ट की फिल्म थी सिर्फ और सिर्फ, अभी वो नेगेटिव रिएक्शन आने तक शिव रवेल की फिल्म हो गई, जिनका आई थिंक अभी तक आपने नाम भी नहीं सुना होगा। और वेट करो, अभी तो आप
बहुत सारे और लोगों के नाम भी सुनोगे जिन बेचारों का इतना बड़ा फेलियर रहा है, इसको हाईलाइट किया जाएगा। और ऐसा नहीं है लोग अननेसेसरी इन चीजों को लिंक कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर बहुत पुराने रेफरेंसेस को भी दिया जा रहा है। जैसे सबसे पहले किसी ने शेयर किया था कि कलंक फिल्म, जिसको आलिया भट्ट की फिल्म की तरह प्रेजेंट किया जा रहा था, माधुरी दीक्षित के डांस सीन्स को कट कर दिया गया था जिससे वो आलिया भट्ट को ओवरशैडो ना कर सके, जिसे खुद कोरियोग्राफर सरोज खान ने कंफर्म तक किया है। उस सब के बाद भी वो फिल्म माधुरी दीक्षित की हो जाती है जब फिल्म अंडर परफॉर्म करती है। वाइल उससे पहले तक हर एक प्रमोशन से लेके इंटरव्यू से लेके हर जगह फिल्म तो आलिया भट्ट की ही थी। एंड सेम गोज टू द टाइम जिगरा रिलीज होती है और लोग उसे स्ट्रेट अप बॉक्स ऑफिस पर रिजेक्ट कर देते हैं, तो अचानक से वो फिर वासन बाला की फिल्म हो जाती है जिसे आलिया भट्ट ने पूरी कोशिश की पर बचा नहीं पाई। एंड हाँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल RRR को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ 5 मिनट का उनका रोल नहीं था फिल्म में, और जब फिल्म को वेरियस अवार्ड्स मिल रहे थे तो वो आलिया भट्ट की फिल्म है ऐसा बताया जा रहा था। सो इन सारी चीजों को लोग अनुपमा चोपड़ा के रिव्यू से कनेक्ट करते हुए बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है टू शिव रवेल। एंड इवन लोग तो ना यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले का अनुपमा चोपड़ा का एक इंटरव्यू क्लिप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं विद शाहिद कपूर। यहाँ पर अचानक से कॉन्वर्सेशन में ना अनुपमा ने ये पूछ लिया था कि आलिया को जो कैंस पर नेगेटिविटी मिल रही थी, तो उन्हें किसी इंडस्ट्री इनसाइडर ने बताया है कि ये सब तो उनके कॉम्पिटिटर्स का काम था, उनके खिलाफ एक नेगेटिव PR रन करवाया गया है। जिस पर शाहिद कपूर के रिप्लाई को बहुत अपलॉड किया गया था, वेयर ही सेड कि आज के टाइम में ना तो आप ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो और ना ही आप ऑडियंस को मैनिपुलेट कर सकते हो एक अलग नैरेटिव बनाकर, बिकॉज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज के टाइम पर अगर ऑडियंस को पता चल गया कि तुम फेक कर रहे हो, फिर तो तुम कुछ भी करते रह जाओ, वो तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करने वाले। एंड देखो ये चीज ना आपको एल्फा के केस में भी समझ आएगी, मतलब जिस वजह से यहाँ पर सीन्स को इंक्लूड किया गया है ना बाहर की फिल्मों को देखकर, उससे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि क्या बॉलीवुड को वाकई ये समझ नहीं आता कि आजकल बहुत सारे लोग इंडिया में हॉलीवुड कंटेंट को भी कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे में अगर वो ग्लोबल सिनेमा को पहले ही देख रहे हैं तो सेम चीज को आपकी फिल्म में देखने के लिए वो क्यों आएंगे। ऐसे कुछ तो नया क्रिएट करो आप, जिससे आप ऑडियंस को कन्विंस कर सको थिएटर तक आके फिल्म देखने के लिए। बिकॉज एल्फा के केस में जहाँ ये सबको ना नेगेटिव PR का टैग दिया जा रहा है, वहाँ आप सोशल मीडिया पर देखना इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं थिएटर्स के जहाँ पर पूरी रो खाली पड़ी हुई है, कहीं 8-10 लोग हैं, कहीं बिल्कुल ही कोई नहीं है। इस वजह से ऑडियंस इज क्वेश्चनिंग कि अगर एल्फा इतनी माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स को जनरेट कर पा रही है तो फिर थिएटर्स खाली पड़े हैं, ऐसे क्लेम करते हुए इतने वीडियोस क्यों आ रहे हैं। मतलब अभी तो ना काफी सारे लोग कॉर्पोरेट बुकिंग का टैग दे रहे हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ भी क्लेम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस सिचुएशन को लोग देख रहे हैं उसके बाद तो उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि जो भी नंबर्स को दिखाने की कोशिश हो रही है वो मैनिपुलेटेड है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑडियंस अगर इतने लार्ज नंबर ऑफ लोग जा रहे हैं फिल्म को देखने, तो कहीं भी ग्राउंड पर वो चीज ऑर्गेनिकली क्यों विजिबल नहीं है। क्योंकि देखो दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो ये सारे वीडियोस ही फेक हैं, जो भी लोग अभी सोशल मीडिया पर ये बोल रहे हैं सभी नेगेटिव PR हैं, या तो फिर वाकई जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो जेन्युइन है और जो भी नंबर्स दिखाए जा रहे हैं वो कॉर्पोरेट बुकिंग है। ऐसे इन दोनों सिचुएशन के अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता ना। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।